अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो आप सबके क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने प्यारे से चैनल ग्रीन एनर्जी में। तो आपको जैसे पता है कि आजकल लोड शेडिंग अपने उरूज पर है। हर जगह पे कहीं पर जो है 8-10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, कहीं पर कितने घंटे, कहीं पर अब जैसे कराची की बात कर लें तो 12 घंटे लोड शेडिंग वहाँ पर हो रही है। और उसके बाद जो है पंजाब, पेशावर, वहाँ पर भी दही इलाकों में भी 12 से 13 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। उसके बाद पिंडी में भी 8-9 घंटे आजकल लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से लोड शेडिंग हो रही है। तो उस हिसाब से हमें अपने घर में एक छोटा सा, अगर मिसाल के तौर पे इन्वर्टर बेस या यूपीएस बेस कोई भी सिस्टम लगाना है, तो उसके लिए हमें बैकअप प्लान चाहिए होता है। बैकअप प्लान के लिए हमें जो है बैटरीज दरकार होती हैं। तो हमें अब जैसे कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है, तो उस हिसाब से जैसे अब अगर मिसाल के तौर पे हमें बैकअप चाहिए 8-9 घंटे का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी बैटरी खरीदें, कितने एम्पेयर आर की बैटरी खरीदें। तो आजकल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा आज का जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो क्या है? वो है हाउ टू कैलकुलेट बैकअप टाइम ऑफ एनी बैटरी। चलें जी, अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो जैसी एक कंज्यूमर या ग्राहक जैसे ही बाजार में जाता है, तो वहाँ पर जो है बहुत से डीलरों की उसे भरमार मिलती है। तो हर डीलर कहता है कि हम फलां कंपनी के डीलर हैं, हम फलां कंपनी के डीलर हैं, लेकिन बेसिकली वो अपनी जो है ना जेब गरम करने के लिए वहाँ पर बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है इतनी वारंटी हमारी कंपनी दे रही है, ये ले लो, वो ले लो। कोई कहता है कि ओसाका ले लो, कोई कहता है वोल्टा ले लो, और कोई कहता है फ्यूजेक ले लो, ये है वो है। तो बेसिकली ये फ्यूजेक और वोल्टा और ये जितनी हैं, एजीएस हो गई, एजीएस, पहले ये तमाम के तमाम जो है पाकिस्तान में एक ही जगह पे बन रही हैं। और ये इन सभी का मालिक जो है ये ओसाका, वोल्टा, फ्यूजिक, ये 4G, ये सारी की सारी जो है आपकी ये वोल्टा और ये ओसाका एक ही चीज़ है। ठीक है। अच्छा, तो अब फिर जो है आ जाता है कि हम कौन सी बैटरी खरीदें। बैटरी खरीदने के लिए आपको पहली बात तो ये है कि उसका आपको बैकअप पता होना चाहिए कि बैकअप कितना लेगी। ठीक है। तो उस बैकअप को मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि आपको बैटरी का साइज कैसे मालूम होगा कि भाई कितना मेरे को बैकअप चाहिए, उस हिसाब से मैं उसका कितने एम्पेयर आर की बैटरी लूं। ठीक है। तो यहां पर आ जाता है बैटरी का साइज, बैटरी साइज इन एम्पेयर आर। ए एम्पेयर को शो कर रहा है और एच जो है आवर को शो कर रहा है, यानी कि कितने एम्पेयर आर, कितने एम्पेयर चाहिए होंगे पर आवर कंज्यूम करने के लिए आपको। तो उसके लिए आपको फार्मूला है W क्रॉस H डिवाइडेड बाय वोल्ट। अच्छा, ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है हमारे पास, W हमारे पास टोटल लोड है। टोटल लोड किस में? वाटेज में। तो टोटल लोड वाटेज में, यानी कि इन वाट, लोड इन वाट क्रॉस, यानी कि ज़रब आवर, यानी कि घंटे, और डिवाइडेड बाय वोल्ट ऑफ बैटरी। अच्छा, तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम चलें
तो इस फार्मूले के हिसाब से आपका जो लोड, फॉर एग्जांपल आप वाट में लोड लेते हो, आम जो घर में कंज्यूमर का लोड होता है यूपीएस पे, वो इन वाट कितना होगा, वो आपका फॉर एग्जांपल 300 वाट है, ठीक है। और आप कितने घंटे इस्तेमाल करना चाहते हो, 8 घंटे इस्तेमाल करना चाह रहे हो, ठीक है। और आम जो आपके रूटीन वोल्टेज होते हैं बैटरी के, वो होते हैं 12 वोल्ट बैटरी होती है। तो इन तमाम वैल्यूज को आप जो वक्त इसमें पुट करोगे, 300 ज़रब 8 डिवाइडेड बाय 12 वोल्ट, तो ये आपका कितना हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर आएगा 2400 डिवाइडेड बाय 12। तो जैसे ही आप इसको जो है तकसीम करोगे या डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, 12 2 ज़ा 24। तो ये आपके पास कितने एम्पेयर आवर की बैटरी बन गई, ये आपके पास 200 AH की एक बैटरी आपको लेनी पड़ेगी। कितनी, यानी कि 200 AH और 12 वोल्ट की आपके पास बैटरी होगी, तब आपका जो है ना 300 वाट का लोड 8 घंटे आपका रन होगा, ठीक है। अब अगर पिछले फार्मूले के हिसाब से चलें तो कोई कहता है कि किसी किसी घर का लोड जो है फॉर एग्जांपल ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हमारा लोड जो है 600 वाट है, 600 वाट लोड है और बैकअप हमें जो है 8 आवर्स ही चाहिए और 12 वोल्ट की बैटरी हो, तो उसमें क्या कंडीशन आ जाती है, उसमें फिर आप उसी फार्मूले में पुट करोगे AH एम्पेयर आर इक्वल टू वाटेज 600 वाट क्रॉस 8 डिवाइडेड बाय 12। तो अब इस हिसाब से अगर चले तो हमारे पास कितना होता है, ये 4800 डिवाइडेड बाय 12 वोल्ट। तो इसको अगर हम मज़ीद अगर हल करें तो ये आपके पास 12 1 ज़ा 12 और ये हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 12 4 ज़ा 48। तो हमें अब यहाँ से पता चल गया है हमें कितना बैकअप चाहिए, 400 AH का। अब ये तो काफ़ी बड़ी बैटरी हो गई, तो इस बैटरी का सलूशन हमें कैसे पता चलेगा, तो वो मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हो, बैटरियों को पैरेलल और सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो छोटी सी एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि 2 बैटरियाँ आपके पास होनी चाहिए 12 वोल्ट की, ठीक है, और ये 200 एम्पेयर की एक बैटरी हो और इसी तरह दूसरी भी 12 वोल्ट 200 एम्पेयर, ठीक है। तो ये इसका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो जैसे ही आप इनको पैरेलल में अटैच करोगे तो आपका जो है ना ये 400 वोल्टेज आपका सेम रहेगा, 12 वोल्ट, और आपके एम्पेयर जो है प्लस हो जाएंगे 200 प्लस, तो ये आपका वोल्टेज वहां पर सेम रहेगा लेकिन वहां पर एम्पेयर आपके प्लस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 200 प्लस 200, तो इक्वल टू 400 एम्प्स। सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल ग्रीन एनर्जी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। इसी के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुल्करनैन इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।